गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आस्ते सीधी नवनिधि के दाता, असुवर दीन जानकी माता। हनुमान चालीसा की पंक्ति चौपाई कह रही है कि आप हे हनुमान जी महाराज 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हो। दाता का मतलब जानते हो? दाता का मतलब होता देने वाला। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां है नहीं, इससे भी और भी बड़ी चीजें हैं। ये तो वो बांटने के लिए रखे हैं। जैसे कई लोग होते ना, बहुत अमीर आदमी होते हैं तो 2-4 करोड़ वो बांटने के लिए ही रख लेते हैं। ऐसी हनुमान जी अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां अपने लिए नहीं रखे, बांटने के लिए। दाता का मतलब देने वाला, दाता का मतलब प्रदाता। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के जीवन काल में आप अनुभव करेंगे, हनुमान जी के पास इतना अपार बल है, इतनी सिद्धियां हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज को पता ही नहीं। हनुमान जी को याद करवाना पड़ता है बार बार। आप लंका गए, आपने ऐसा किया वैसा किया। तब हनुमान जी के भीतर से जगते हैं, अच्छा अच्छा तो हम ऐसे हैं, हाँ आप ऐसे हो। तब फिर उन्हें लगता है अच्छा 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 कोई बात नहीं, आपने ध्यान करवा दिया, बताओ क्या काम से। तब उन्हें ध्यान आता है। देखो आचार्य बैठे हैं, महाराज जी 9 होते नवग्रह, जिनको आपकी भाषा में आप कहते हैं नवग्रह। नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। 9 होते नवग्रह, और नवग्रह के ऊपर भी एक ग्रह है जिसका नाम है अनुग्रह। नवग्रह अगर टेढ़े भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अनुग्रह राम जी का बना रहे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमारे हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो श्री जानकी जी के सामने रामचंद्र गुण बर नहीं लाए, सुनिंदे सीता कर तू कृपा। राम जी के गुणानुवादों को जब श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी गाने लगे, जानकी जी सुनकर के जानकी जी का दुख भाग गया। हनुमान जी महाराज ने लंका को जला दिया, रामचंद्र जी की खबर मैया जानकी जी को सुना दी। और मैया खुश हो गई, मांगो बेटा क्या चाहते हो। हनुमान जी बोले कुछ नहीं चाहिए, परंतु जानकी जी नहीं मानी तो कहा अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें मतलब नहीं है अजरता से। अच्छा अच्छा अब तुमने काम बहुत बड़ा किया है, हमने छोटा सा उपहार दिया इसलिए मुंह टेढ़ा कर रहे, तो अमर हो जाओ। हनुमान जी ने और मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें मतलब नहीं अमरता से अजरता से। अजर का मतलब जो कभी छीन ना हो, कभी वृद्ध ना हो, ऐसे अजर हो जाओ। अमर का मतलब जो कभी मरे ना। हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया, हमें नहीं इससे कोई मतलब। अच्छा अच्छा कम हमने तुमको चॉकलेटें दी और चॉकलेट लो। क्या अजर अमर गुण निधि, जाओ गुणों के निधान हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह नीचे लटका लिया। क्या हुआ? डेयरी मिल्क से भी नहीं माना, अब कौन सी चॉकलेट चाहिए। इतने में भी कहा अच्छा कोई बात नहीं, अभी तक हमने तुम्हें बेटा नहीं कहा, तो सुत हो तुम आज से हमारे बेटा हो, जाओ अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण निधि। हनुमान जी ने रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली अब क्या हुआ, हमने तो पारने जी भी दे दिया। हनुमान जी बोले इससे भी मजा नहीं आया। तब करही बहुत रघु नायक छो,
जाओ तुम पर राम जी बड़ा प्रेम करेंगे। हनुमान जी खिलखिला कर बोल पड़े, जय श्री राम। ये चौपाई क्या कह रही भैया? ना तो हनुमान जी अजरता से प्रसन्न भय, ना अमरता से प्रसन्न भय, ना गुण निधि से प्रसन्न भय, ना बेटा कहने से प्रसन्न भय। हनुमान जी को जब वरदान मिला के जाओ तुम पर रघुनाथ जी बहुत प्रेम करेंगे, क्योंकि हनुमान जी को तो सिर्फ राम ही प्यारे हैं, राम जी प्यारे हैं। अच्छा लो, अच्छी बात याद आ गई। हनुमान जी को राम जी प्यारे हो, राम जी को क्या प्यारा है? राम ही केवल प्रेम प्रिया। हनुमान जी को तो राम जी प्यारे हैं, पर राम जी को प्रेम प्यारा है। प्रेम कौन सा हो? जिस प्रेम में माँ के चरणों को पकड़ते हुए हम राम जी के पास पहुंचते हैं, वो प्रेम राम जी को बड़ा ही प्रिय है। हनुमान जी ने डायरेक्ट शरणागति नहीं ली ना, हनुमान जी मिले जरूर पंपा सरोवर में, राम जी से मिले, मुलाकात भी की, पर शरणागति माता जी के थ्रू लो। जानकी जी है माँ। अच्छा, बाप से कोई भी बात कहना हो, माँ का माध्यम पकड़ लो। पिताजी ना मान रहे हो, नो प्रॉब्लम। बाप तो डेंजर आदमी होता है, बाप मतलब खतरनाक, डेंजर आदमी होता है, बाप मतलब खतरनाक। और प्रायः किसी का बाप सीधा होता नहीं है, ज्यादातर लोगों का बाप बाप जैसा होता है। अब बाप से कुछ कहना हो तो दम पड़ती नहीं, तो बच्चे क्या करते हैं, माता जी का शॉर्टकट पकड़ते हैं, मैया ऐसा हो जाए। तो माता जी फिर घुमा फिरा के, वो छोटू जरा परेशान रहा, काय बात थे, कछु नहीं, पॉकेट मनी खत्म हुई गई। और डायरेक्ट अगर कहे कि पापा पॉकेट मनी से जय चटा, 4 दिन पहले दिए, अब वो थूक लिए, सब थूक लिए। 4 दिन पहले 10,000 दिए रहे, पड़ा 10,000 के बदले 10 चाटा और पा जाए। अब माता जी के थ्रू कह दो, जरा कह देना। तो माता जी कैसे? छोटू परेशान रहा, क्या हो गया? टेंशन में दिख रहा था सुबह से। अरे हुआ क्या? खाया नहीं सुबह से। ये तो हुआ क्या? रो रहा था। ये छोड़ो, क्या 10,000 दे देना, कहना कि रोए ना। अब डायरेक्ट कहता, ये फायदा है माता जी के थ्रू में। हनुमान जी ने भी डायरेक्ट शरणागति नहीं ली, थ्रो पकड़ा। थ्रो मतलब एक जगह, स्थान। हनुमान जी ने किसको पकड़ा? माँ जगत जननी भवानी को। भवानी माँ जानकी जी, जगत जननी जानकी में। जानकी जी प्रसन्न कैसे हुई? रामचंद्र गुण बरने लाग, सुनते ही सीता कर दुख जानकी देखो, पत्नी वही है जो पति की प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न हो जावे। यहाँ एक तो ये लक्षण है। दूसरा ये बात सिद्ध हो रही है कि जीवन में जब भी दुख हो, संसार में जब जब वृथा सताए, तब तब राम कथा सुन लेना, वृथा अपने आप